सर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, क्या कहना चाहिए इस बारे में? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखा था? सबसे पहले मैं मानकुर शिवाजी नगर असेंबली के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सलाम करता हूं। और मैं ये बताने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि जब से एमआईएम पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तब से शिवाजी नगर मानकुर्द असेंबली के अंदर जो है अफवाहों का बाज़ार गर्म कर दिया गया विरोधियों के द्वारा, जिनको डर लग रहा है कि अगर एमआईएम में इस हल्के से इलेक्शन लड़ेगी तो उनकी जो है कुर्सी जो है जाने वाली है और एमआईएम जीत कर आने वाली। ऐसे लोगों ने पहले दिन से ही अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। और आज एक मैसेज जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए था विड्रॉल करने का, तो उन्होंने ये ऐसे बताया कि मानकुर शिवाजी नगर असेंबली का फॉर्म विड्रॉल करने के लिए ऑर्डर आया है और इस मैसेज को खूब वायरल किया जम के। और लोगों ने बताया कि मैं जो है फॉर्म विड्रॉ कर रहा हूँ। तो लोगों को ये बताना है कि नहीं, मानकुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर ये इलेक्शन एमआईएम जो है वो कॉन्टेस्ट कर रही है, अतीक अहमद खान कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और ये इलेक्शन अतीक अहमद खान कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये इलेक्शन जो है पूरी तरह से एमआईएम पार्टी का है, जनाब असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का है। और हम पूरी ताकत, दम और खम के साथ आने वाला जो विधानसभा इलेक्शन है 20 तारीख तक लड़ने वाले हैं। सर क्यों ऐसा होता है कि सर बार बार जो है अफवाह पर जो है ध्यान देती है पब्लिक भी, जो है जनता जो है उन पर ध्यान देती थी और कि एमआईएम जो है बैठने वाली है। आज 4 तारीख हो गई, 4 नवंबर हो गया और एमआईएम का जो कैंडिडेट जो आप हो और अभी भी आप मैदान में उतरे हो, क्या लगता है लोग डर रहे क्या जो अब विपक्ष से? जी हाँ, देखिए, जिस पेड़ पर फल लगता है उसी पेड़ पर सबसे ज़्यादा पत्थर आते हैं। तो अगर मेरे नाम का अफवाह फैलाया जा रहा है गोवंडी के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह एमआईएम की पोजीशन है गोवंडी मानकुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर, जो जीत की तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे हर एक दिन अपनी जीत की तरफ एमआईएम पार्टी जो है वो बढ़ रही है। और जो बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर आए हैं, जो पैसों के बल पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके पैसे भी डूब रहे हैं और वो इलेक्शन हार रहे हैं। तो यही लोगों ने जो है अफवाह फैलाने का जिम्मेदारी लिया है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ जनता को, जो हज़ारों कॉल मुझे करके पूछ रहे हैं कि भाई इस तरह की अफवाह आ रही, इसका जवाब दीजिए। तो जनता के कहने पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि मैं बता दूं, विरोधियों को डर लग रहा है, विरोधियों के खेमे में ये आग लगी हुई है कि एमआईएम पार्टी जो है हमारी अपनी मुसलमानों की और दलितों की और पिछड़े वर्गों की जो पार्टी है, वो मानकुर शिवाजी नगर असेंबली से इलेक्शन लड़ रही है और इलेक्शन जीत रही है। सर दिग्गज जो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी और फिर बाद में नवाब मलिक, अब आज जो है दिग्गज ये भी हुआ है कि जो बुलेट पाटिल है वो भी यहाँ पे से लड़ रहे हैं, वो हमेशा जो है सेकंड में आते हैं। क्या लगता है सर आपको कि एमआईएम पार्टी को कितना लोग समझ जाएंगे? देखिए, बुलेट पाटिल और नवाब मलिक साहब जो हैं दोनों एक ही हैं। यहाँ से जो भी वोट लेकर जाने वाले वो भाजपा की झोली में डालेंगे। तो भाजपा का वोट जो है वो लेने वाले मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर भाजपा की झोली में वोट डालने जा रहे हैं। और जो हमारे एमएलए साहब हैं, 15 सालों में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, वो एंटी इनकम्बेंसी है। लोगों ने उन्हें बहुत भरोसा जताया, लेकिन नशा बढ़ गया, एनवायरनमेंट ख़राब हो गया, हेल्थ इश्यूज़ है, एजुकेशन इश्यूज़ है, ऐसे तमाम इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर कब्रिस्तान का इशू है, जिसके ऊपर पूरी तरह से वो फेल रहे हैं, काम नहीं किया है। तो आज जनता के पास विकल्प जो है वो एक ही विकल्प है, एमआईएम, और विकल्प है अतीक अहमद खान, जो कि मैं यहाँ का लोकल कैंडिडेट हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जनता, मानकुर शिवाजी नगर की जनता की दुआओं से मैंने AA किया है, LLB का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस भी नहीं है। तो ऐसा विकल्प जनता को मिल गया और इस बार जनता जो है उसी विकल्प के ऊपर वोट करने वाली है। उसी विकल्प को, एमआईएम पार्टी को जनता वोट करने जा रही है। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, तो अभी ये अबू हाशिम आदमी भी तो मुसलमानों की पार्टी है। नहीं, मैंने मुसलमानों की पार्टी नहीं कहा, मैंने एमआईएम को मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की पार्टी कहा है। और तमाम पिछड़े वर्ग जो हैं, चाहे वो कोई भी पिछड़ा वर्ग हो, एमआईएम उनकी पार्टी है। और जहाँ तक बात रही समाजवादी पार्टी का, जो मुस्लिम पार्टी का टैग लेते हैं, जब मुसलमानों के इश्यूज़ आए, चाहे वो आर्टिकल 370 का इशू हो, चाहे वो बी बैन का इशू हो, चाहे वो नकाब बैन का इशू हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का इशू हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का इशू हो, ये तमाम लोग जो है मुसलमानों का वोट लेके मुसलमानों के इश्यूज़ पर बात करने से भी कतराते हैं। और आज मैं इसी असेंबली की बात करता हूँ। इस असेंबली के सारे स्टूडेंट जो है, फीमेल स्टूडेंट जाती हैं आचार्य कॉलेज में पढ़ने के लिए, और बाजू की असेंबली की भी आती हैं। नवाब मलिक साहब की असेंबली से भी लड़कियाँ जाती थी। जब उनका हिजाब उतारा गया तो ये मुसलमानों के नाम पर वोट लेने वाले दोनों दिग्गज नेता ये खामोश थे। नामूस रिसालत का मुद्दा आया तो ये दिग्गज नेता खामोश थे। नामूस रिसालत पर भी एमआईएम खड़ी हुई। जनाब इम्तियाज़ जलील साहब खड़े हुए औरंगाबाद से मुंबई आए और ये मुंबई में उन कार्यकर्ताओं को जो नामूस रिसालत के लिए अपनी बाइकें ले गए, उनको पानी तक पिलाने का काम इन लोगों ने नहीं किया। तो मुसलमानों का हक जो वोट है
वो हक बनता है एमआईएम का, और इस बार मुसलमान जो है वो एक तरफा वोट एमआईएम को डालने जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि अबू हाशिम आज़मी मुसलमानों का गैर फायदा हो जाता है? मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते, देखो मुस्लिम और भाजपा का डर दिखाकर सिर्फ वोट लेते हैं, उनके पास काम नहीं है दिखाने के लिए, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दिखाकर वोट मांग सके। सिर्फ एक है कि अगर मैं नहीं आऊँगा तो भाजपा आ जाएगी, और दूसरा डर दिखाते हैं कि अगर मैं गया तो 4 माले का घर टूट जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, तो 4 माले का घर कोई हाथ नहीं लगाएगा आपके घरों को। अगर हमारे आमदार साहब इतने अच्छे होते तो ये फ्री होल्ड लैंड करा देते, और जो 14 फीट का कानून है, इस कानून के अंदर संशोधन, जिसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट लेकर आते, लेकिन कोई अमेंडमेंट नहीं है। इंशाल्लाह मैं एमएलए बनकर आऊँगा तो ये 14 फीट वाले कानून में अमेंडमेंट लेकर आऊँगा, ताकि यहाँ के लोग जो घर हैं वो दलालों को पैसा देने और करप्शन का पैसा देने की बजाय अपना घर अपने पैसे से खुद बना सकें, और बीएमसी का हथौड़ा उसके ऊपर ना चले। अच्छा जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी जो है लगातार जो है बोलती है कि हम SMS कंपनी को जो है हमने क्लैरिफाई किया था, फिर जो कब्रिस्तान का जो मुद्दा है, आप हंस रहे हो, कब्रिस्तान का मुद्दा भी जो उन्होंने बोले क्रेडिट चोर का एक नारा आया था, इस बारे में जनता को भी थोड़ा बताओ। देखिए, PIL जिसने फाइल किया वो हमारी संस्था थी, हमारा ग्रुप था, हमने फाइल किया, उसके सारे पेपर हमारे पास हैं। इंटरवेंशन डाला था समाजवादी पार्टी ने, कोर्ट के अंदर जज ने भगा दिया था, इसीलिए मैंने हंसा। और दूसरी रही बात कब्रिस्तान की, तो कब्रिस्तान की जो PIL फाइल हुई है वो एडवोकेट अल्ताफ़ खान साहब ने फाइल की थी विद एडवोकेट शमशेर आलम, और सारे लोग थे, हम लोग भी उस ग्रुप में थे, हम सब ने मिलकर कब्रिस्तान पे काम किया, लेकिन आमदार साहब ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब वो ऑर्डर से कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसके ऊपर जो है क्रेडिट लेने की भागदौड़ में भागे, तब हमने ये नारा दिया था क्रेडिट चोर का। इसीलिए मुझे हंसी आई कि दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा कहने से अच्छा अपना बच्चा खुद पैदा करें और उसे अपना नाम दे, यानी खुद काम करें और अपना नाम दे, दूसरों के कामों को अपना नाम ना देवें। ये नारा हमने दिया था। किस तरह का संदेश देना चाहिए जो अफवाह जो फैली है एमआईएम पार्टी की, क्या करना चाहिए? बस मैं जनता से यही अपील करूंगा कि अफवाहों को दरगुजर करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। अफवाह फैलाई जाएगी क्योंकि आपकी अपनी पार्टी मजलिस है, और मजलिस मानखुर शिवाजी नगर असेंबली जीत रही है, इसीलिए ये विरोधी जो है दल अफवाह फैला रहे हैं। जनाब असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का हाथ मजबूत कीजिए और आप पावर में आइए और पावर फील कीजिए। आपके बच्चों को नशे से बचाइए, एजुकेशन की तरफ ले जाइए, और आपके सारे मुद्दे जो हम सॉल्व करके इंशाल्लाह देंगे। यही अपील के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।